अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, नफ़रत की बारिश देख लीजिए। ऐ वहाबी सुन लो, तुम जहन्नम में रहोगे। जन्नत में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, ये नमाज पढ़ रहे हो ना, ये नमाज की जात नहीं है तुम्हारा, तुम गलत ही पढ़ रहे हो। तो मेरे भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, ये आला हज़रत की तालीमात हैं जो हर बरेलवी के बच्चे को आज दी जा रही है। और ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि सामने वाली जो पार्टियां हैं, देवबंदी वहाबी, उनको काफिर साबित करने के लिए, और काफिर कह भी दिया है, उन्होंने साबित किया है कि वो काफिर हैं, लेकिन वो तालीमात आज अपने बच्चों को दे रहे हैं। जिस तरह से आला हज़रत ने आग भड़काई है नफ़रत की, उसी नफ़रत के आग की दावत दी जा रही है। तो यही सिखाया जा रहा है कि छोटे बच्चों को भी कि वहाबी जो हैं वो काफिर हैं, क्योंकि ये बंदा कह रहा है छोटा सा कि वहाबियों कितनी भी नमाज पढ़ ले, कितना भी मेहनत कर रहे हैं, ठिकाना जहन्नम है। जन्नत में वहाबियों का कोई हिस्सा नहीं है, कोई जगह जन्नत में इनके लिए नहीं है, बस हम ही जन्नत के ठेकेदार हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जब आप सामने वाले को कह रहे हैं ना कि वो जन्नत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि वो जन्नत का ठेकेदार बना हुआ है कि जन्नत में किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना है, और अल्लाह ताला किसको माफ़ करेगा, किसको नहीं माफ़ करेगा, ये बरेलवी जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है इस्माइल देहलवी से। इस्माइल देहलवी वहाँ भी थे, उन्होंने देवबंद को भी थोड़ी तालीमात दी हुई हैं, इसलिए उलमाए देवबंद सुधर चुके हैं। वरना तो उलमाए देवबंद में यही थे, कब्र परस्त। क्योंकि इस्माइल देहलवी ने डायरेक्ट टारगेट किया था कब्रों पर और शिरक पर, तो ये बात आला हज़रत को हजम नहीं हुई। तो आला हज़रत ने उनकी इबारतें ढूंढ ढूंढ के उनके खिलाफ 250 किताबें लिखी। इस्माइल देहलवी के खिलाफ आला हज़रत ने 250 किताबें लिखी हैं, और बाकी जो बातिल नज़रियात हैं उसके रद्द में 17 किताबें लिखी हैं। तो आला हज़रत ने सिर्फ नफ़रत बांटने के लिए 250 किताबें इस्माइल देहलवी के खिलाफ लिखी, और इस्माइल देहलवी को काफिर साबित किया। उलमाए देवबंद में से रशीद अहमद गंगोही को काफिर साबित किया, और अशरफ अली थानवी साहब को काफिर साबित किया। सिर्फ उनकी इबारात पर गिरफ्त करके ये सारा काम आला हज़रत ने कर दिया। तो आला हज़रत ने इसलिए किया क्योंकि आप अगर इस्माइल देहलवी की किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस्माइल देहलवी ने डायरेक्ट टारगेट किया है तो कब्र प्रस्तों को या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहने वालों को टारगेट किया है। तो उस नफ़रत में इन्होंने वहाबियों को काफिर करार दिया, सिर्फ नफ़रत की वजह से। और 250 किताबें इस्माइल देहलवी के खिलाफ लिख डाली, और 17 किताबें बातिल नज़रियात में लिख डाली, यानी बाकी जो उलमा हैं उनके खिलाफ। क्यों? नफ़रत। अब ये वहाबी कहते हैं दोनों को भी, आला हज़रत वहाबी किसको कहते हैं? बरेलवी, आज के जो बरेलवी वो भी आला हज़रत के जो खास बरेलवी वो वहाबी कहते हैं अहले हदीस को और देवबंद को। लेकिन हालांकि देवबंद में और अहले हदीस में भी बड़े झगड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले एक्सपोज करने वाले देवबंदी हजरात हैं, अहले हदीस को एक्सपोज किया। अहले हदीस का जो तर्जुमा है मौलाना जोनागढ़ी साहब का, उसको उन्होंने एक्सपोज किया था, उसके खिलाफ, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी गलतियां थी। मौलाना जोनागढ़ी साहब ने जो तर्जुमा किया था कुरान मजीद का, उसके अंदर उन्होंने तकलीद के जो भी आयत आती थी वो तकलीद के खिलाफ ही लिखते थे। तो उन्होंने उलमाए देवबंद ने उनकी गिरफ्त की, और गिरफ्त करके उन्होंने इसमें वो भी लिखा उस किताब में कि आप देहलवी ना समझिएगा, ये अल्लाह की किताब है, इसके साथ खेल करते हो। तो फिर अहले हदीस ने बाद में उस तर्जुमे में थोड़ी सी तब्दीली करके आज जो मौलाना जोनागढ़ी साहब का तर्जुमा मिलता है वो तर्जुमा पहले वाला नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग है। हालांकि पहले जो तर्जुमा था वो बिल्कुल ही गलत तर्जुमा था मौलाना जोनागढ़ी साहब का, और ये तर्जुमा सही करने का जो कैरेक्टर है वो है उलमाए देवबंद, क्योंकि उलमाए देवबंद ने इन्हें एक्सपोज किया, उनके तर्जुमा कोट किया, उनके खिलाफ एक किताब लिखी अहले हदीस के खिलाफ। फिर उन्होंने अहले हदीस ने उस तर्जुमे को बदल दिया, तो ये अहले हदीस को फक्की दी थी उलमाए देवबंद ने। फिर उलमाए देवबंद के रद्द में अहले हदीस ने भी किताबें लिखी। तो इस तरह से ये नफ़रत एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। तो आला हज़रत ने दोनों को भी वहाँ पे डिक्लेयर किया है, और ये बच्चा कह रहा है कि दोनों को जहन्नम में ठिकाना, दोनों को भी जन्नत में कोई हिस्सा नहीं है। मेहनत चाहे कितनी भी कर ले, नमाज चाहे कितनी भी पढ़ ले, जन्नत में तो सिर्फ बरेलवी जाएंगे, कब्र परस्त पुजारी जाएंगे, और कब्रों की लाशों की पूजा करने वाले जाएंगे, और दरगाह के सामने झुकने वाले, हाजत रवा मुश्किल कुशा मानने वाले अवलिया को यही लोग जाएंगे। मतलब जन्नत भी मुशरिकों के लिए बनाई गई है। वही शिरक नज़र आता है इनका।
کافر بٹا کے پوجتے ہیں اور مسلمان سلا کے پوجتے ہیں. قبر پر چادر چڑھانے والے یہ لوگ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، جو لوگ غیب میں غوث اعظم کو، خواجہ غریب نواز کو یا علی مدد کو پکارنے والے، مولا علی کو پکارنے والے اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو ایسی تعلیمات دے دینا کہ بھئی وہ جاہل بن جائیں اور وہ آنے والی جو نسل ہے وہ پوری خراب ہو جائے، نیو جنریشن کی پوری دھجیاں اڑا دینا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اور فرقہ پرستوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، اللہ تعالیٰ سب فرقوں کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹو. ہر ایک کو مسلمان سمجھنا چاہیے، بالکل ہی کسی کو کافر قرار نہیں دینا چاہیے. جزاکم اللہ خیرہ.